साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीओ परीक्षा, जिसको हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर इसकी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और हम उन पुस्तकों या हम उन सोर्सों के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हम पढ़ के हम अवश्य सफलता प्राप्त कर लें। आइए, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है ये आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, जिसमें हमें ओएमआर सीट को ब्लैक करना होता है। इसका जो समय है ये आपका 2 घंटे का होता है। इसमें आपसे 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका जो पूर्णांक होता है वो 300 अंकों का होता है। इस प्रश्न पत्र में हमारा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात अगर आपके एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। आइए अब हम इसके परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें जो पाठ्यक्रम में है सबसे पहले आपका है सामान्य विज्ञान। अगर आप सामान्य विज्ञान के सोर्सेस की बात करते हैं तो अगर आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की सामान्य विज्ञान की जो पुस्तक आती है उसमें अगर विगत वर्षों से जो भी यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके साथ साथ दूसरा सोर्स में अगर आप लुसेंट को पूरा पढ़ लेते हैं तो विज्ञान में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 80 से 90% प्रश्न आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरे सोर्स की बात करते हैं जो कि आपका भारतीय इतिहास। आपको पता है भारतीय इतिहास को 3 सेक्शन में बांटा जाता है, जिसमें आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की बात की जाती है। तो इसके लिए आप विपिन चंद्रा सर को पढ़ सकते हैं या दृष्टि की जो क्विक बुक्स आती हैं उससे भी आसानी से पढ़ के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अधिकतम प्रश्नों को आप बना सकते हैं। हाँ, एंशिएंट के क्वेश्चन लोक सेवा ऐसे बनाता है जिसके बारे में जो अच्छी अच्छी पुस्तकों में नहीं मिलता है, तो हम एंशिएंट पर ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए हमें जो मॉडर्न है उस पर हमें ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा हमें उसके बारे में सीखना है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिससे कि आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए, थर्ड पोर्शन हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी आप अगर आप स्पेक्ट्रम के पीछे की जो लिस्टिंग दी गई होती है उस पर अगर आप एक बार सरसरी निगाह से हफ्ते में एक आध बार अगर देखते रहें तो आराम से आप सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ परीक्षा वाणी की जो पुस्तक आधुनिक इतिहास की है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। आइए थर्ड पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। आइए पहले भारतीय राजतंत्र की बात करते हैं। तो इससे चूंकि आप लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको एम लक्ष्मीकांत अवश्य ही पढ़नी चाहिए, पर अगर आप वो नहीं पढ़ पाते हैं तो आप परीक्षा वाणी या फिर दृष्टि की क्विक बुक से भी आप काम चला सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए परीक्षा वाणी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें से आपके सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, पर उसको आपको करंट से जोड़ना पड़ेगा। संस्कृति के लिए भी अगर आप कला और संस्कृति बात करते हैं तो इसके लिए भी आप एनसीईआरटी की पुस्तकों को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार। जैसे कि हमेशा मैं कहता हूं कि भारतीय जो कृषि है इससे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा। तो भारतीय कृषि के लिए वाणी पब्लिकेशन की जो पतली सी बुक आती है उसको आप पूरा पढ़ लें। और वाणिज्य और व्यापार के लिए जो भी गवर्नमेंट के डेटा होते हैं कि टमाटर में किसकी रैंकिंग क्या है, आलू में किस राज्य की रैंकिंग क्या है, इसके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं करंट से जोड़ते हुए तो इसके सारे प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। जनसंख्या जो कि गवर्नमेंट का नया डेटा आने वाला है तो उसको आप यहाँ से देखेंगे। इसके लिए आप घटना चक्र या फिर आप परीक्षा वाणी की पुस्तक से इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है। पर्यावरण नगरीकरण के लिए आप वाणी पब्लिकेशन की पुस्तक को आप अच्छी तरह देख लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास समय हो तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की इन्वायरमेंट सेक्शन को भी देख सकते हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिल जाएंगे। आइए अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। भारत का भूगोल एवं विश्व की भूगोल की बात करते हैं। तो देखिए, विश्व भूगोल से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। जो प्रश्न आते हैं वो घास के मैदान, जनजातियाँ, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जिसके लिए आप दृष्टि की क्विक बुक या फिर आप कह सकते हैं कि वाणी पब्लिकेशन किताबों से आपका काम चल जाएगा। भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में भी अगर आपने लुसेंट अगर आपने रखी होगी, सबके पास लगभग लुसेंट होती है, तो उसमें क्या अगर लिस्टिंग आप देख लेते हैं इसको आप आराम से बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप 8 से 10 महीनों का करंट अफेयर्स के लिए अगर आप 8 से 10 महीनों का ध्यान से गहन अध्ययन कर लेते हैं या उसको बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। इसके लिए आप ई दृष्टि, एक बुक मैगजीन आती है ई दृष्टि बुक या ई दृष्टि मैगजीन, इसकी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो घटना सार आती है, अगर आप इन दोनों को पूरा देख लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपके वहीं से हो जाते हैं। आइए सामान्य बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता से जो 8 से 10 प्रश्न आते हैं, इसके लिए
सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप लोक सेवा आयोग ने आज तक जो भी परीक्षाएं की हैं या पूछी हैं जिसमें बौद्धिक क्षमता के प्रश्न पूछे जाते हैं या सीसेट के पेपर आप देख लेते हैं, उनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं सारे के सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाते हैं। यूपी स्पेशल भी ये लोक सेवा आयोग का बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन गया है, क्योंकि अब लगभग सभी भी राज्य जो है वो अपने राज्य से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो इस आधार पे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें यूपी स्पेशल में यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए आप घटना चक्र वाणी पब्लिकेशन की बुक लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब अगर बात करते हैं आप अंतिम टॉपिक हमारा, जो कि आपका प्रारंभिक गणित, जो कि हाई स्कूल स्तर का, जिसमें आपका अंकगणित, बीजगणित या रेखा गणित। इसमें गणित बहुत ही हायर स्तर की नहीं आती है, उस स्तर की आती है जिसको सामान्य विद्यार्थी भी आराम से कर लेता है। तो अगर आपने पिछले वर्षों के प्रश्नों का अगर अध्ययन किया है या उसको बार बार आप लगा लेते हैं तो इनको आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। आइए कंक्लूजन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 65 से 70% मार्क्स आपके प्री में आ जाते हैं तो अवश्य आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये हमारी एनालिसिस थी। आपको हमारी एनालिसिस कैसे लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल कमेंट है तो प्लीज़ उसको जरूर दीजिए। आपको तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत।